हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों, चाइना ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की है। नेक्स्ट जनरेशन का फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सर्विस उसको डेवलप करने का वो दावा करता है। इसके हिसाब से आप 150 4K मूवीज़ बस 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं तो पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स का कंटेंट, पूरा का पूरा मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री, सीरीज, सब कुछ बस आप आधे घंटे में डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, आज अमेरिका में इंटरनेट की सर्विस सबसे अच्छी है। अमेरिका की कंपैरिजन में देखा जाए तो चाइना का जो ये सर्विस है, ये अमेरिका की सर्विस से 10 गुना ज़्यादा है। मतलब अमेरिका में जो फास्टेस्ट इंटरनेट चलता है वो 100 GB पर सेकेंड है। President Biden is kicking off efforts to expand high-speed internet access to the 8.5 million homes and businesses without it. High-speed internet isn't a luxury anymore, it's become an absolute necessity. और हम भी जो जनरली इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपको स्पीड जनरली मिलती है 100 MB पर सेकेंड या 200 MB पर सेकेंड, या आप बहुत अच्छा प्लान ले लें तो कोई आपको कहेगा कि 500 MB पर सेकेंड। लेकिन चाइना ने जो इंटरनेट डेवलप किया है दोस्तों, वो ना तो MB है ना तो GB है, वो है टेराबाइट्स में। मतलब 1.2 टेराबाइट्स पर सेकेंड, यानी 1200 GB पर सेकेंड की फास्टेस्ट स्पीड ये इंटरनेट सर्विस आपको देगा। China's new fiber internet service claims to be the fastest globally. Apparently, you can download 150 4K movies in just a second. China says it can transmit data at an astonishing 1.2 terabits or 1200 gigabits per second. देखिए, चाइना में जब भी दोस्तों कोई काम होता है ना, वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ होता है। 10 साल पहले उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका रिजल्ट उसको आज मिल रहा है। इसका बिजनेस, सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब पर एक बहुत ज़बरदस्त रोल रहेगा और बहुत ज़बरदस्त इसका असर आएगा। इसके पीछे जो मेन एजुकेशनल फोर्स है वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कुछ कंपनीज़ हैं जैसे चाइना मोबाइल, हुआवे, सेरानेट, ये सब लोगों के कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। इस प्रोजेक्ट में 3000 किलोमीटर पर एक ऑप्टिक फाइबर केबल लगाया जाएगा जो चाइना के बीजिंग शहर से शुरू होगा। यहाँ से वो जाएगा वुहान। दोस्तों, ये वुहान वो नहीं है जो हमारा कोविड-19 वाला वुहान है, ये दूसरा वुहान है। और वहाँ से फिर नीचे जाएगा एक शहर में गुंजवाओ। यहाँ तक ये फाइबर ऑप्टिक केबल को चाइना ले डाउन करेगा। अब ये फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सर्विस होती क्या है और हमारी आम इंटरनेट सर्विस से ये अलग कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल जो केबल नेटवर्क चलता है दोस्तों, वो कॉपर वायर के ज़रिए चलता है, जिसके ज़रिए इंटरनेट हमको डिलीवर होता है। इसमें डाटा इंटरनेट से लिया जाता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कॉपर वायर के थ्रू हमारे घर तक पहुंचते हैं। हमारे घर में एक मोडेम होता है, वो मोडेम इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेता है और फिर से डाटा पे ट्रांसफ़र करता है, और हमारा जो डिवाइस उस मोडेम से कनेक्टेड होता है उस पर हम इस इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अब फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में चेंज क्या है? फाइबर ऑप्टिक केबल में कॉपर का केबल नहीं है बल्कि ग्लास का केबल होता है। ये फ्लेक्सिबल ग्लास फाइबर होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल नहीं बल्कि लाइट के सिग्नल्स होते हैं। इसके 3 एडवांटेजेस हैं दोस्तों। नंबर 1, लाइट की स्पीड इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, कॉपर वायर की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इंटरफियरेंस मिलते हैं जो कि हमको लाइट में नहीं मिलते हैं। इसी की वजह से हमको ज़बरदस्त इंटरनेट स्पीड मिलती है। लास्ट और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आपने बार बार सुना होगा और इसका एडवांटेज है फ्यूचर प्रूफिंग। मतलब कॉपर केबल जो होता है उसकी बैंडविड्थ बहुत लिमिटेड होती है। अब बैंडविड्थ क्या होती है? किसी हाईवे पर अगर 4 लेन हाईवे है तो 4 गाड़ियाँ जाएंगी, 6 लेन है तो 6 गाड़ियाँ जाएंगी। ये उसकी एक लिमिट होती है, इसको बैंडविड्थ कहा जाता है। कॉपर वायर्स की लिमिट को हम पहुँच चुके हैं, वो एग्जिस्टिंग लिमिट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हम कर चुके हैं। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल में ये एक्सटेंसिवली बढ़ाई जा सकती है और अभी तो इसकी बस एक शुरुआत है। और इसी की वजह से ये एक फ्यूचर प्रूफिंग भी है कि आगे चलकर हम जितनी भी स्पीड बढ़ाएंगे उसको हमको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, इसके ज़रिए जाहिर है चाइना कोई ना कोई एक फ्यूचर प्लान बना रहा है। वो फ्यूचर प्लान क्या है? इस प्रोजेक्ट का चाइना के फ्यूचर पर एक बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होगा। चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसको फिटी कहा जाता है, ये उसी का एक पार्ट है, फ्यूचर इंटरनेट टेक्नोलॉजी नेटवर्क। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो पिछले 10 साल से चल रहा है। जानते हैं दोस्तों, इसको मैनेज कौन कर रहा है? इसको मैनेज कर रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसमें 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं। ये इस देश की R&D की ताकत को दर्शाता है।
हमारी तरह नहीं है दोस्तों, जहाँ कोई रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में होती ही नहीं है। डेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिक यूनिट्स हैं, जहाँ कोई रिसर्च नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स और उसकी एजुकेशन लेवल को अगर देखना हो तो हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ से निकलने वाली पब्लिकेशंस, बुक्स, ये सारी कैसी हैं। SC इमागो ये इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग सिस्टम है। जानते हैं दोस्तों हमारा इसमें स्कोरिंग रैंक कितना है? हमारी रैंकिंग स्कोर है लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब होता है बिलो एवरेज। इसके अलावा हमारे देश से कोई ख़ास किताबें पब्लिश नहीं होती हैं, कोई रिसर्च पब्लिश नहीं होती है। ये देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं दोस्तों कि न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में एक सिंगल मैगजीन में देश भर की वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ की ढेरों किताबें शोकेस करती हैं, लेकिन शायद ही हमारी कोई किताब वहाँ नज़र आती है। अब नेक्स्ट पैरामीटर को लीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जो है, इसका डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। पेटेंट्स फाइल्ड और पेटेंट्स ग्रांटेड, इसकी एक लिस्ट है। इंडिया इस लिस्ट में काफ़ी लो है। अब जो कुछ भी रिसर्च यहाँ हो रहा है दोस्तों, उसमें से भी 63.7% पेटेंट्स जो हैं वो NRIs के हैं, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस के हैं, जो रिसर्च यहाँ नहीं हो रही है। अब वापस आते हैं चाइना की स्टोरी पर। दोस्तों अमेरिका का भी अजीब है। देखिए अमेरिका पहले चाइना में इंटरनेट को लेकर कैसी बड़ी बड़ी बातें पेल रहा था। आप इस वीडियो को देखिए। Imagine if the internet took hold in China. Imagine how freedom would spread. Unrestricted internet access is a source of strength. 1987 में चाइना में एक बड़े चेंज की शुरुआत होती है। 1987 में वेस्ट जेनेवरी के एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को एक मेल रिसीव होता है। वो मेल में बस एक सेंटेंस लिखा था, अक्रॉस द ग्रेट वॉल वी कैन रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ये मेल चाइना से था। ये वो टाइम था जब चाइना रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहा था और दुनिया के लिए अपने आप को ओपन कर रहा था। 1994 के आते आते चाइना में इंटरनेट पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है और ये सब हो पाया प्रेसिडेंट जियांग ज़ेमिन की वजह से। वो एल्विन टॉफलर की किताब फ्यूचर शॉक से बहुत ही प्रभावित थे। ये किताब फ्यूचर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रेडिक्ट करती है। अगर आप टेक्नोलॉजी को सही से रेगुलेट और मॉडरेट करते हैं तो ये ज़बरदस्त डेवलपमेंट का जरिया बनती है। चाइना में भी यही हुआ। उसकी लीडरशिप ने ये इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया और वही रीज़न है दोस्तों कि आज चाइना में ई-कॉमर्स US को भी पीछे छोड़ चुका है। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। फोकस इकोनॉमी नाम की एक मैगजीन ने एक रिसर्च स्टडी की। पता लगा कि चाइना में जो शॉपर्स हैं, ख़रीदार हैं, वो 8.4 ऑनलाइन परचेजेस करते हैं पर मंथ, जबकि US में यही संख्या 5.2 है और UK में 4.3। बल्कि चाइना में दोस्तों जो आज ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की जो संख्या है वो यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। आज चाइना सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है जो सस्ते प्रोडक्ट्स बनाता है, बल्कि चाइनीज़ टूरिज़्म, ट्रैवल और रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इन सब के लिए जो मार्केट है वो मार्केट ये इंटरनेट फैसिलिटीज़ की वजह से बहुत ही एक्सपांड हो रहा है। चाइनीज़ मार्केट दुनिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम है और वो मेजर प्रॉब्लम है हाईली कंट्रोल्ड एंड सर्वेलेंस का एक एटमॉस्फेयर। सन 2000 में चाइना में गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है और एक सर्वेलेंस सिस्टम लगाया जाता है जो कंटेंट फिल्टरिंग फायरवॉल्स है। इसको दुनिया भर में द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है और इस फायरवॉल की वजह से दुनिया का जो कुछ भी कंटेंट है वो बहुत रेगुलेटेड अंदाज में चाइना में जाता है। चाइना की अपनी एक IT सेल है जिसको दोस्तों 50 सेंट पार्टी भी कहा जाता है। ये इंटरनेट को पूरी तरह से रेगुलेट करती है, रेगुलरली इंटरनेट को सर्वेलेंस करती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती है और ओपिनियन बिल्डिंग करती है। कुछ ही सालों में चाइना ने अमेरिका से भी ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स डेवलप कर लिए हैं। अब यही चाइना की सबसे बड़ी एडवांटेज है। अब सर्वेलेंस और ये बढ़ती हुई इंटरनेट स्पीड और चाइना का मार्केट, ये फ्यूचर में हमारे लिए क्या लेकर आएगा, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होगा। लेकिन एक बात दोस्तों तय है कि दुनिया में चाइना अपनी ग्लोबल सुप्रीमेसी मनवा रहा है। होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, informative लगा हो। If so, do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.